कहानी का पुनरावृत्ति। सुबह की आसान धूप स्कूल की इमारत पर पड़ रही थी, जिससे हर कोने में हल्की रोशनी फैल गई थी। हर सीट पर बच्चों की हलचल थी और एक सामान्य दिन की शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन तीसरी मंजिल की एक खास क्लास में एक अनोखी टोली मौजूद थी। कारण करण। स्वभाव तेज तर्रार और बुद्धिमान। विशेषता पढ़ाई में बहुत तेज, लेकिन कभी कभी उसका आत्मविश्वास आवश्यकता से ज्यादा हो जाता था। किशन स्वभाव शांत और लगनशील। विशेषता वो मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटता था, अपनी धुन का पक्का। आयुष स्वभाव हंसमुख और क्रिएटिव, रचनात्मक। विशेषता वो दिल जीतने वाला था, लेकिन पढ़ाई के मामले में कभी कभी आलस कर देता था। इन तीनों का रूप रंग और व्यक्तित्व अलग था, पर दिल से वे सब एक जैसे थे। एक खास टोली और एक चुनौती। स्कूल की तीसरी मंजिल जहां इनकी क्लास थी, वहां एक पुरानी बंद पड़ी विज्ञान प्रयोगशाला, साइंस लैब थी। सालों से बंद होने के कारण बच्चों में उसके बारे में कई अफवाहें, रूमर्स थीं। कोई कहता कि वहां अजीब आवाजें आती हैं, तो कोई कहता कि रात को वहां भूत नाचते हैं। एक दिन गणित के पीरियड के बाद करण, जो आत्मविश्वास से भरा था, ने कहा, यार, ये लैब की अफवाहें सुनकर मैं थक गया हूं। मुझे लगता है ये सब झूठ है। किशन, जो शांत और मेहनती था, ने सिर हिलाया। मुझे भी लगता है कि कोई खास बात नहीं होगी, पर दरवाजा हमेशा बंद क्यों रहता है? आयुष, जो हंसमुख और रचनात्मक था, ने रहस्यमयी आवाज में कहा, शायद अंदर कोई खजाना, ट्रेजर छिपा हो, या कोई जादुई चीज। करण ने तुरंत कहा, हम इसे साबित करेंगे। आज स्कूल खत्म होने के बाद हम उस लैब में घुसकर देखेंगे। कौन कौन तैयार है? किशन ने एक पल सोचा, फिर हां कर दी। आयुष तो इस एडवेंचर के लिए पहले से ही तैयार था। अध्याय 2 ताला तोड़ने की योजना। स्कूल खत्म होने के बाद तीनों चुपके से तीसरी मंजिल पर रुक गए। पुराना लकड़ी का दरवाजा, जिस पर मोटी जंग लगी थी, उनके सामने था। करण तेज तर्रार, बुद्धिमान। ताला तो काफी मजबूत है, इसे तोड़ने के लिए कोई टूल उपकरण चाहिए। किशन शांत, लगनशील। टूल तो नहीं है, पर मैंने दादाजी को पतले तार से ताला खोलते देखा है। मेरे पास मेरी कंपास बॉक्स में एक मजबूत पिन है। आयुष रचनात्मक, देखो, दरवाजे के नीचे थोड़ी सी जगह है। अगर हम दरवाजा खोल नहीं सकते, तो कम से कम अंदर क्या है ये देख तो सकते हैं। किशन तुरंत जमीन पर लेट गया और अपने पिन से धीरे धीरे ताले को टटोलने लगा। ये बहुत मुश्किल काम था, लेकिन उसकी लगन और धैर्य, पेशेंस रंग लाई। 5 मिनट की कोशिश के बाद क्लिक की आवाज आई और ताला खुल गया। करण ने तुरंत दरवाजा खोला। अंदर गहरा अंधेरा और पुरानी किताबों और रसायनों की तेज गंध थी। अध्याय 3 लैब के अंदर। लैब के अंदर घुसते ही उन्होंने अपनी जेब वाली टॉर्च जलाई। धूल और जाले चारों ओर थे। करण, जो अब भी सबसे आगे था, ने कहा, देखो, मैंने कहा था ना, यहां कुछ नहीं है, सिर्फ पुरानी बेकार चीजें। वह एक मेज की तरफ बढ़ा, जहां कुछ पुराने वैज्ञानिक उपकरण रखे थे। अचानक आयुष, जो रचनात्मक चीजें ध्यान से देखता था, चिल्लाया, रुको, वो क्या है? एक कोने में एक लकड़ी के बक्से के ऊपर एक पुरानी डायरी रखी थी। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। किशन ने उसे उठाया। यह किसी पुराने वैज्ञानिक की डायरी लगती है। शायद इसमें कोई गुप्त जानकारी, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन हो। करण ने डायरी छीन ली। अरे लाओ, मैं देखता हूं। उसने जल्दी जल्दी पन्ने पलटे, लेकिन सारे समीकरण, इक्वेशंस और वैज्ञानिक नोट थे जो उसकी समझ से बाहर थे। उसने उदास होकर कहा, ये तो बस कुछ उबाऊ फॉर्मूले हैं। आयुष ने डायरी वापस ली। उसने एक चित्र देखा। यह देखो, ये बस फॉर्मूले नहीं है, ये एक नक्शा जैसा लग रहा है। उसने अपनी टॉर्च से उस पन्ने पर जोर दिया जहां एक जटिल रेखा चित्र बना था। वह चित्र लैब के ही एक कोने की ओर इशारा कर रहा था। अध्याय 4 सच्ची खोज। आयुष के बताए कोने में एक पुरानी अलमारी रखी थी। तीनों ने मिलकर उसे खिसकाया। अलमारी के पीछे दीवार पर एक छोटी सी तिजोरी सेफ बनी हुई थी। तीनों की आंखें खुशी से चमक उठीं। करण, अपने दिमाग का उपयोग करते हुए, ने तिजोरी को देखा। इस पर 1 अंकों वाला ताला, नंबर लॉक लगा है। हमें कोड चाहिए। किशन ने डायरी वापस उठाई और ध्यान से देखने लगा। डायरी में कहीं कोई नंबर तो होगा ही। हम सब मिलकर हर पन्ना देखते हैं। आयुष ने कहा, याद रहे, ये पुरानी डायरी है। शायद कोड कोई ऐसी चीज हो जिसका जिक्र यहां बार बार आया हो। मेहनती किशन ने एक एक पन्ना पलटा। बुद्धिमान करण ने कुछ तारीखों को जोड़ा और गुणा किया, लेकिन कोड नहीं मिला।
अचानक रचनात्मक आयुष ने ध्यान दिया कि एक पन्ने पर 334 नंबर को बार बार लाल स्याही से घेरा गया है। करण तुरंत तिजोरी के पास गया। उसने 334 नंबर घुमाया। क्लिक की आवाज हुई और तिजोरी खुल गई। अंदर कोई खजाना नहीं था, बस एक छोटी सी शीशी वायल थी जिसमें चमकीला हरा पाउडर भरा था और उसके साथ एक नोट था। किशन ने नोट पढ़ा। बच्चों, विज्ञान को डरावना मत समझो। यह जादुई धूल कुछ नहीं, बल्कि सिर्फ एक साधारण दीपक जलाने वाला रसायन लूमिनॉल है। इसका इस्तेमाल मैंने तुम्हें सिखाने के लिए किया था कि डर सिर्फ अज्ञानता में होता है। प्रयोगशाला कोई भूतिया जगह नहीं, ज्ञान का मंदिर है। अध्याय 5। तीनों की जीत। तीनों एक दूसरे को देखकर हंस पड़े। उन्हें कोई खजाना नहीं मिला, लेकिन उन्हें ज्ञान का महत्व समझ आया। करण को समझ आया कि सिर्फ बुद्धि से काम नहीं चलता, धैर्य और रचनात्मकता भी जरूरी है। किशन को अपनी मेहनत पर गर्व हुआ कि उसने ही ताला खोला और डायरी पढ़ने में मदद की। आयुष को समझ आया कि उसकी रचनात्मकता, नक्शा पहचानना, एक शक्तिशाली गुण है। उन्होंने अलमारी वापस जगह पर रखी और वहां से निकल गए। अगले दिन उन्होंने स्कूल के प्रिंसिपल को एक चिट्ठी लिखी कि वो लैब को वापस खोल दें, ताकि बाकी बच्चे भी विज्ञान सीख सकें। सीख, सच्चा साहस और सच्ची सफलता तब मिलती है जब हम अपनी ताकत, कारण की बुद्धि, लगन, किशन का धैर्य और कल्पना, आयुष की रचनात्मकता को मिलाकर काम करते हैं। क्या आप अब इन तीनों दोस्तों का एक और नया एडवेंचर जानना चाहेंगे?